वरदान कहा गया है कि संत बचन नहीं होई अभंगा, संत बचन नहीं होई अभंगा, पूरब से जहाँ बचना है गंगा। कहा तुम चिंता न करो, तोर पुत्र हुई है बलदारी, यह आशीष है पांडव हमारे जब मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे पुत्र होंगे। जब इतना समय बीता तो कुंती को मनवाओ कि हमका दुर्वासा ऋषि वरदान दे गए रहे, तो वरदान खाली काहे रहे। अपने पति को बुलाया, कहा महाराज 5 मंत्र दुर्वासा ऋषि दिए थे, 1 से कर्ण हो चुका है, 4 बचे हैं, अब 5 पुत्र कुंती और माद्री के होते कैसे, आओ इसको ध्यान करें। 4 मंत्र हैं, 5वां कहां से आया पुत्र जिसका नाम नकुल है। बंधु, कुंती अपने पति को बुलाया कि महाराज अगर जो आपकी आज्ञा हो तो मेरे को कुछ मंत्र ये नहीं बताया 5। कहा महाराज कुछ मंत्र दुर्वासा ऋषि देकर के गए, उन्होंने कहा था अब परीक्षा करें जो कि जो मजबूत है पूरा कि आएंगे और देंगे। तो कहा महाराज दुर्वासा ऋषि मंत्र देकर के गए हैं कुछ में, तो आपकी इच्छा हो तो लाओ मंत्र द्वारा वो देवता बोले, वो हर देवता से एक लड़का मांगे। तो कहा देवी अगर जो ऐसा कर सकती हो तो करो। इस प्रकार से अपने पति को समझाया। तो यही प्रकार कुंती कंठई धीरज यही प्रकार पे कुंती कंठई धीरज माला मंत्र सुहाथ ले दैव आराधन की। अपने पति को समझाया, माला को उठाया और मंत्र का जाप किया। सबसे पहले किसका ध्यान किया? धर्मराज का। तो प्रथमा ही धर्म केरी धरि ध्यान, केरी धरि ध्यान, कहीं शाम धर्म भयो मानवा। सबसे पहले धर्म मंत्र था जिससे जो यमराज के ऊपर धर्मराज होते हुए आए, जिससे युधिष्ठिर को बताया गया पैदा हुए, जिनके द्वारा और धर्मराज युधिष्ठिर, दूसरे से पवन देवता को जिसके द्वारा भीम पैदा हुए, और तीसरी बार में इंद्र मंत्र पढ़ा जिससे इंद्र के द्वारा अर्जुन पैदा हुए। 3 मंत्र 4 बचे थे, 1 से कर्ण हो चुका था, 3 मंत्र था समाप्त, शक्ति खत्म इनकी। अब 1 मंत्र बता। माद्री हाथ जोड़ करके बोली कि बहन अगर जो तुम चाहो
तो एक काम मेरे लिए भी कर दो, मैं भी निर्वंशी कहूंगी, अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे भी एक पुत्र हो जाए। कहा बहन ठीक है, एक माला तू ले और मैं मंत्र पढ़ रही हूँ। माला माद्री लेकर के जाप कर रही है और माद्री माला का जाप कर रही है और कुंती मंत्र पढ़ रही, जिससे अश्विन कुमार आए, जिससे सहदेव जी का जन्म हुआ और 4 पुत्र हुए हैं। एक गीत है कि घूमरी पीरैया आवई धीरे धीरे, घूमरी पीरैया आवई धीरे धीरे। भगवान की 20 किलो खपड़े हो जाते हैं दादा, जवान 50 ग्राम नहीं डोला। माताएं बहने कहा था हम बोला बैठी आगे हम बोला सोचते तो हम बोले कोई सुनी ना लिए, यह बढ़िया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ लोग कहा है जय, कुछ लोग कहा जैसे तैसे, जैसे तैसे कुछ नहीं। भगवान की कथा में ये बोलोगे तब भी ठीक है, क्योंकि ठंडक का मौसम है ना, ठंडी की वजह से तुम लोगों को ठंडी लगत कि नहीं लगत? हकीकत जो मानो तो हमारे तो कहा जैकेटों निकाल डाली, हमारे तो गर्मी आ गई। नहीं निकाल ना। प्रेम चोरी भक्ति और भगवान की। इधर 4 पुत्र हुए। अब जब 4 लड़का हो गया, मारे खुशी भैया जैसे एक आसान हुआ 4 हो जाए तो मारे खुशी फूले नहीं समय। फिर शिकार करने के लिए गए, कहा कौन टेंशन, अब तो लड़का हो गया। सूर्य अस्त हो रहे हैं। माताओं बहनों, तुम लोगों में एक ऐसी सती, एक सती सूर्य को उदय नहीं होने दिया था और एक अस्त नहीं होने, उसी की कथा है। तो शिकार के लिए उधर हिरण का श्राप था, सूर्य अस्त हो रहे हैं। तो माद्री कुंती से कहने लगी कि बहन अगर जो आपकी आज्ञा हो तो स्वामी भोजन आज नहीं किया, सूर्य हो रहा, भोजन नहीं कर पाएंगे। आपकी इच्छा हो तो रोक ले सूर्य भगवान को अपने सत्य तो केवल पर। सत्य से सती बनो और उल्टा सती बने हो तो नहीं बन पाई। एक सती जी थी, एक असली सती रहे, उल्टा सती रहे। असली सती जी थी, उनके घर का एक उल्टा सती गई। वो जो उखल पाओ जी का गाली बोला दिखा और गाली मुसल पहरुआ जी का धान कूट रही थी। तो लोकल सती जी पहुंची, बैठी रहे, बतला रहे कह रंग कल्ला दे दी, कह फुलचंदा दे दी। भला ये बताओ धान वान बढ़िया चौर निकलत है, टूटल नहीं है। तब तक उनके पति जी आए गए बाहर से, आए देवी पानी लाओ पिए। अब मूसल ऊपर उठ चुका था, छोड़ दिया मूसल, अपने आप सत्य के बल पर रुक गया। गई पानी दिया और फिर आ गया, मूसल पकड़ लिया, धान कूटे लगे। जब धान कूटे लगे, जब उल्टा सती बैठे रहे,
फलानी दीदी कहन काय बहन कहन भाई यो कौन मंत्र यो कौन कहन को हम पापक सेवा करें कहने इनके सब क्यों कहने हाँ अपने पति की सेवा करो बहुत बड़ी गति इनके सब क्यों हाय दीदी तो हम तो उल्टे सिर कह रहे हैं मर जाओ नाश कटो उखड़े पड़ो तो कहे लगे अपना तो अब पहुंच जो सोच के हजारन गाड़ी दिए रहे गई पति जी के पैर छूकर हाँ दादा अभी तक हमसे बड़ी भूल भाई ग्वाड़ मड़े लगे चलो नहाई हो ना का चलो नहवाए गई नहा पति जी सोचे भगवान रो तो सूरज पूर्व हो रहा था पश्चिम हुए रहे कहा कुछ समझ नहीं आ रहा है पति जी मार खुश अब मार सेवा करे खाना खाए बैठे कहे ना हम चले तुम का एक हम और खोए न चले गई तो हम नहीं हमारे हाथ खाओ अब पति जी की सेवा करने मार सेवा करे पति जी की रोज सेवा करते हैं पति जी के पैर छूते हैं ये तो भाई अच्छी बात है हर स्त्री को अपने पति के पैर छूना चाहिए अब जो हम कह दें कि छोड़ कि नहीं छोड़ दिया बात में ठीक नहीं छोड़ यहाँ पर सब लोग नहीं छोड़ते तो आज छोड़ लेंगे ए भाई पैर छूना चाहिए तो रोज पैर छूते हैं भोजन कराते हैं और फिर उसके बाद सारी सेवा पति की करते हैं जब हफ्ता खाड़ बीते हुए तो एक दिन सोचे ना अब हम सती बन गए कहा लगे कर राहुल पापा वाला हमारे यार बात सुनी हो कहन बताओ कहे ना सुन कहे निकाल तुम खेतवा जाते जाए बैलवा मचा ले हो हर ले हो माची ले हो चले जाए तो पति जी सोचे दादा वही तक जाऊं जहाँ का चल रहा है तो शांत पर है यह कह करी यह बात को खराब नहीं बताई से लग चलती बैलवा मचे हर बुला ले लेके खिटौ जा कहन बैलवा खिटवा जो तक कहन तुम आयो आए 10 बजे जाओ 10 बजे राह देखो हम धान कूटे बैठे तो हमसे पानी मांगो उधर से पति जी खिटवा जाते चले गए इधर उठाए मुसल लगा धान कूटक शुरू आज मार खुद खोली ने रात हवा प्रमाण पत्र लाइसेंस बने हम सती बन जाएंगे मार खुद धान कूट रही है और उधर पति जी खेत जोत आएंगे आवाज लगाई देवी पानी लाओ प्यास लगी है तो ओखल में आज बारह पूछा लेकिन जानबूझ न करे डेठाई उनकी भी था रे तो भाई छोड़ दे तो चली जाती अब प्रमाण पत्र लिए मारे ओखल से उठाए मूसल ऐसे देखिए रोका देखिए रुकी कि न रुकी रुको देखत रहे हम मूसल आएगा ऊपर जो श्याम लोग लगे और जड़ा छोट बाहर हुआ और गिरा ने पुनः पर नहीं वैसे सती रहा तो नकटी सती हो गई कहा लगी के नाश काटे करम पुरखर काटे कोई शक्ति नहीं इधर हम कल्ला दीदी था उनके फलाने दत्ता जाओ है उनके मत नहीं सकती मूसा रुकी का और तुम मर जाओ आगे में जाओ तुमसे कोई मतलब नहीं बंधु नहीं सती बने तो नकटी सती तो बने नहीं बंधु आज मातृ जो है सती है सतीत के बल पर अपने पति का ध्यान किया और सूर्यदेव भगवान से कहा हे सूर्यदेव भगवान अगर जो मैंने अपने पति की सेवा की है तो जरा हमारा पति भोजन कर ले फिर जाना लेकिन जब तक आवे न रुक जाओ बंधु अब इधर राजा पांडु के रात्रि के 9-10 बज गए हैं और इधर कुंती माद्री सूर्य भगवान को रोका महाराज पांडु आए भोजन किया 10 बज गए और कुंती ने इशारा किया सूर्य भगवान एकदम से चले गए भैया आजकल जैसे लाइट आवे अंधेरिया रात हो बरखन महीना एकदम घर पर अंधेर हो जाए तो क्या हुई तब पहले लाइट से ऊर्जा थोड़े रहे एकदम से अंधेरा हो गया महाराज पांडु चंबा किए कुंती ये क्या हुआ कुंती ने सारी हकीकत बताई महाराज मातृ का करिश्मा है वो अपने तपोबल पर सूर्य भगवान आज होली घटने वाली है मातृ हर एक माता बहन प्रत्येक महीने में रजस्वला होते अपने केसों को धुलती है तो मातृ उसी दिन अपने केसों को धुला था महाराज पांडु पहुंच गए अच्छा मातृ रूप देख गए स्थिर भयो जो भान अरे मातृ की मेरी इतनी बड़ी रूपवती जो सूर्य भगवान रुक गए जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी चलो ठीक हम जा रहे हैं मातृ के पास पहुंचे मातृ समझाने लगे स्वामी के देहिया हाथ ना लगाना कि देहिया में हाथ ना लगाना
दहिया छुआ के छूटे गाना दहिया छुआ के गाना बजना मोरे भूल गए, लेकिन बंधु होने की गति कोई नहीं जान सकता है। किया समागम साथ कुंती उसी दिन माटी अपने केशों को धुला था। समागम हुआ और समागम करने के बाद महाराज पांडु का अंतकाल हो गया, मर गए। इधर वन में रो रही माटी कि मेरे लिए मेरे जैसा भागी कौन हो सकता है, मेरे लिए मेरा पति मर गया। रोने लगी कि स्वामी और कौशल भैया 11 मुद्राएं भगवान के पांव चरण में अर्पण किए हैं। बंधु रोने लगी कि मेरी मांग सिंदूर धुला करके, मेरी मांग सिंदूर धुला करके मेरे पति गए तो कहाँ गए। सोचा कहा बहन कुंती चिता रखा मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगी साथ में जाकर के, लेकिन पहले की सती जान जाते थे कि बहन तू भस्म कर, तेरे गर्भ रुक चुका है। अगर जो तू भस्म होगी तो पिता के साथ संतान भस्म होगी, तुझको भी न रखो उसको भी न रखो। कुछ दिन तक धीरज धर और फिर उसके बाद जब पुत्र होगा उसके बाद सती हो जाएगी। महाराज पांडु को चिता बनाया, सभी संत महात्माओं ने दाह संस्कार कराया। समय आने पर एक बालक पैदा हुआ माद्री के गर्भ से, जिसका नाम संतों ने कहा इसी की वजह से कुल वंश आगे तो हो सकता पांडु रहते, इसका नाम नकुल रखो, जिससे आगे कुल न चले, इसी का नाम नकुल रखा गया। बंधु इधर 5 पुत्रों, एक सहदेव नकुल माद्री के द्वारा धन नकुल का जन्म हुआ। जन्म देने के बाद 3 दिन बाद माद्री ने कहा बहन अब मेरे से नहीं रहा जाता है, जिस प्रकार से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तुम्हारे पुत्र हैं, उसी प्रकार नकुल और सहदेव ये भी तुम्हारे पुत्र हैं और मेरा अंतकाल का समय आ चुका है। दोनों पुत्रों को कुंती की गोद में दे दिया और अपने प्राणों को छोड़ दिया। उसी वन में जब प्राणों को छोड़ दिया, कुंती लालन पालन करती है उन पुत्रों का। धीरे धीरे पुत्र सयाने हुए। संत महात्माओं ने जाकर के भीष्म पितामह से बताया कि बाबा कुंती नपति अमादरी, पांडु नपति अमादरी, वन में तजा शरीर, 5 पुत्र प्रतिपालन कुंती करत महाराज पांडु और माद्री वन में शरीर को छोड़ दिए हैं।
उनके द्वारा 5 पुत्र पैदा हुए हैं। 5 पुत्रों की आज कुंती सेवा कर रही, घास की रोटियां बना बना करके 5 को खिला रही। भैया एक जीवन ऐसा होता है जिनका जीवन जन्म ही दुख में हो, तो शुरू से लेकर के अंत तक पांडवों को दुख ही रहा। महाभारत के बाद केवल 9 साल राज कर पाए हैं और 9 साल में ना जाने क्या से क्या व्यवधान आए। जिसके लिए लड़ाई लड़ा 100 साल जी भी नहीं पाए। पांडव हिमालय पर गलने के लिए भी चले गए। बंधु जीवन भर लड़ते। संत महात्माओं ने बताया महाराज घास की रोटियों को बना बना करके आज कुंती वन में खिला रही। 5 पुत्र बेचारे भूखों मर रहे हैं। भीष्म पितामह ने सुना, अच्छा हमारे 5 पोते हमको पता नहीं। जा करके वन को गए कुंती और 5 पुत्रों को अपने हस्तिनापुर में ले आए। बंधु हस्तिनापुर में ले आए। उधर गंधारी के द्वारा 100 पुत्र पैदा हुए। गंधारी के शंकर जी की तपस्या की थी, तो 100 पुत्र पैदा कैसे हुए? खून का लोथड़ा आया था। नारद व्यास जी आए, घड़ा मंगवाया, उसमें मांस का लोथड़ा। ये विज्ञान आज भी सिद्ध करती भैया, ये विज्ञान भी आज सिद्ध करती है कि मांस के लोथड़े जो सीमेंट चढ़ता है, देखो कितना विज्ञान आगे। मांस के लोथड़े से भी बच्चा बनता है, जो पुराण में वही विज्ञान आज कर रही है। तो मांस का लोथड़ा 100। कहा कितने पुत्र चाहिए? कहा भगवान के यहाँ लड़का एक तो है नहीं। भगवान के यहाँ लड़का एक तो है नहीं। जो नई वरदान मांगा उनके घर में 5 का, और हम 100 पुत्रों का वरदान तो एक भी नहीं। तो घड़ा को मंगा, उसमें घी डाला, मांस का लोथड़ा काट काट करके कहा कितने चाहिए? कहा 100। तो 101 भाग बन गए थे। तो एक भाग में, एक कलश में 2 छोड़ दे, जिससे दुर्योधन नाम का लड़का और दुश्चला नाम की लड़की, दुर्योधन युयुष बकदम, ये सब कौरवों के 100 भाइयों के नाम महाभारत की खोज जो गुरु जी ने द्वारका यादव जी ने बनाया उसमें मिल गया। तो दुश्चला नाम की लड़की और दुर्योधन नाम का पुत्र, जो दुश्चला जयद्रथ को विवाहित थी। इधर जब खेलने के लिए सयाने हैं ना, खेलने के लिए जब जाते हैं तो कौरव और पांडव साथ में खेलते हैं। भाई चचेरे भाई तो अलग कहा जाए खेलने, और लड़कन के झगड़ा मारो, लड़कन के लड़ाई, कुछ कहे वाली बात नहीं भैया, कहे वाली बात नहीं। तनिकन लड़कन बड़ी का जो कोई लड़े, माता बहने लड़ाई लागत है लड़कन बड़ी का, और लड़क न चाहिए। लड़का साथ में झगड़ा करो, काल फिर साथ में खेलेंगे, मनो करके देखो। और ज्यादातर बच्चों को फुर्सत में जो पढ़ाई से बस मारो है ना, कदे यो काम पूरा हुआ, जो पूरा हो दूसरा को तो कदे यो करो। और जो सरकारी टाल है तो कोनो गोड़ टूटी को हमारे लड़का के बार दीपावली में भैया पौन के लड़के हाथ तोड़ डाली, कुश्ती लड़े हाथ टूट गया भैया। तो बच्चों को छूट न दो। कौरव पांडव जब खेलने के लिए जाते हैं, खेलन कहा जब जाई समाजा, कौरव पांडव ये कहीं साजा। कौरव पांडव ये कहीं साज जाते हैं। एक दिन की बात है, नदी में खेलने के लिए गए। एक लड़का खेल का खेला, कहीं अट्टा पानी का अट्टा फेंक दे, कहीं का छुटका बुड्डी मारा। भीम भी उसमें थे, दुर्योधन को डुबो रखा। महाभारत की चर्चा में दुर्योधन ताकत पर ताकत लगाता है लेकिन छुड़ा नहीं पाता है। पानी पी गया लेकिन भीम से कोई पेश नहीं पाया। अंत में एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ पर जब चढ़े तो कहा लग लच्ची पकी कहावत हाथ में काय खेलने लग। भीम ने पकड़ा, पेड़ उखाड़ करके फेंक दिया। सब भाई झड़ाम से करमरा गिर गए। ये जलन पैदा हो गई कौरवों की। मामा सपने के पास दुर्योधन रोता गया तो कहा लग रो न गया भैया, मामा के नीत ना मानो। महाभारत में मामा सपनी, रामायण मामा मारीच, और आलम मामा माहिर, द्वापर मामा कंस, और आजकल का मामा गेहूं मामा। जो पैदा हो जाए गेहूं नहीं हो जाए तो मामा नीत को छोड़ा थोड़े। ए भैया शकुनी ने समझाओ रो नहीं,
आज से तुम भीम को कहना क्या जानते हो? भला ये बताओ दुर्योधन, जब इनके बाप का श्राप लाग रहा है कि इनसे एको लड़का न हो, तो इनके बाप ये अपने बाप के लिए असली बाप क्या है? पांडु के एको न सब इधर लोकल में है, हाइब्रिड लोकल गबड़े हैं, गबड़ुआ फार्मी अंडा जैसे हैं, समझो। ए भाई, अब तो कहा मामा हम फिर क्या करें? कहा जब ये भीम से गुस्सा न करो, बड़े प्रेम से बोलो, आओ छोटी मैया के भैया पांच बाप एक मैया, आओ मेरे छोटी मैया के भैया प्रेम से बैठा रहो, गरियाई गाली भी दे दो। आओ मेरे छोटी मैया के भैया पांच बाप एक मैया। जी का महतारी कह दो तुम्हारे पांच पति हैं, पांच बाप तो कोई लड़का मानी? गुस्सा लगी, भीम को क्रोध है, सोचते हैं क्या करें, रो रहे थे भीम। मामा सुपनी लड़का, भैया भीम काहे रो? तो कहे लग मामा क्या करे दुर्योधन, ऐसा ऐसा हमारी मम्मी उनकी मम्मी का अलग अलग, हमको गाली देता अपनों का लिखा। तो शकुनी ने कहा भैया भीम, अब की बार जब दुर्योधन कहेगा तो दुर्योधन से इतना कह देना, भैया तो ठीक हमको तो कह रहे हो लेकिन तुम वो। तो कहा मामा वो कौन चीज है, आखिर वो क्या है? तो कहा हमारे वहां जब गंधार लोग में हमारी बहन गंधारी थी, तो एक राक्षस था जिसका नाम था वो, इससे छेड़खानी की थी, इससे दुष्कर्म किया था। ये बात हम जानते हैं, दुर्योधन जानता है, धृतराष्ट्र जानते हैं और गंधारी जानते हैं। जब कहोगे बच्चों देखो लड़ाने की विधि, जैसे भीम को दूसरे दिन जाते हैं, जैसे कहा मेरे छोटी मैया के भैया पांच बाप एक मैया। भीम कहेंगे भैया दुर्योधन वो जानते हो वो? ठेस पहुंच गई, दुर्योधन समझ गया कि ये बात मैं जानता हूं, मामा जानते हैं, मम्मी जाने हो, ये इसको कैसे पता? फिर शकुनी को बुलाया कि मामा कैसे जाने? कहा भैया हमका कुछ नहीं पता है, हमका कुछ नहीं पता है, हमका चाहे कसम खवा वो है कसम खाई ली। तो कहा ठीक है क्या करें? तो कहा भीम से ने लड़े न पेश भीम का जहर देखा। भीम को लड्डू प्रिय है, लड्डू बनवाया और प्रेम से कहा चलो भोजन करते हैं, लड्डू में जहर मिला दिया और भीम को प्रेम से बुलाया और उस जहर भरे लड्डू को खिला दिया। भीम बेहोश होकर के गिर पड़े। कथा विस्तृत केवल सारांश केवल बोल रहे हैं क्योंकि समय अब ज्यादा नहीं, 10 बजने वाला है, तो हम सोचते हैं कि कितना जल्दी बोले। बंधु इधर भीम को जब लड्डू दे दिए, भीम मर गए। भीम को उठाते खींचते हुए ले जाकर के गंगा जी में छोड़ दे बहते हुए। और इधर अहिलंबे का श्राप पूरा होने वाला है। क्या अहिलंबे कौन है? अहिलंबे वासुक की पुत्री ही, एक बात पुत्री वासुक की भीम को विवाही, एक परीक्षित को पोता को बाबा पोता एक घर से विवाही, आगे कथा नहीं बोल रहे हैं, और एक अर्जुन को विवाही उलूपी, अभी आगे कथा बोल रहे हैं। तो आज उधर भीम बहते हुए आ रहे हैं, इधर अहिलंबे का श्राप वरदान पूरा होने वाला है। वरदान श्राप दोनों है। कैसे? सावन का महीना है तो सावन सखिया मंगल गावे, घर घर होई मंगल सभी सखियां, सावन का महीना है और सावन महीने में है भैया माता बहनों,
और राम किशोर भैया जो भंडारी छेरा चौकी से, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं भगवान के 5 चरणों में अर्पण हुई। हमारी तरफ से मंगल में कामना, सादर सा धन्यवाद है। सावन का महीना जब लगता है, देखो भाई को कब याद आते हैं? जिसके बहने नहीं, जो लोग परेशान की बिटिया हमारी ना हो, लड़के लड़का हो, तो जब रक्षाबंधन हुआ तब का पता चला। और जिसके भाई नहीं है तो बहनी ताके खड़ी कुंवरिया पिरन मोरे करवालई है। देखो माता बहनों, अनाप शनाप मत बोला करो। हमने सुना अपने कानों से, क्या एक जगह मैंने सुना कि बहने का बात तुम्हारे अब की बार करवा नहीं है। भाई आ चुका था पीछे, समझ नहीं गए, कह भैया हमारे को लाओ, हमारे भाई नाशन हो गए। तो ये सब गलत मत बोला करो। भाई भी चाहता है, बहन भाई बहन का अटूट प्रेम होता है। बहन जैसे भाई को कोई छाया नहीं दे सकती है, और माता जैसे कोई ममता नहीं दे सकता है, पिता जैसा दुनिया में कोई प्यार नहीं दे सकता है, भाई जैसा कोई भाव नहीं दे सकता है, और स्त्री जैसा कोई दोस्त नहीं हो सकता है। भाई दुनिया में चाहे जवान रहो, चाहे मारो, चाहे पीटो, लेकिन जब तुम्हारे पर तो स्त्री होगी। और कुछ भैया लोग ऐसे हो अपन गलती नहीं दे, माता बहन ठोके पीटे सीधे रहा। अब बता दी कहा कौन लोग बोले भैया और बेइज्जती ना हुई, हकीकत है। एक भैया जी थे, एक भैया जी थे, वो गए ससुराल को, वो गए ससुराल को। तो ससुराल कहा जब दामाद जाते हैं तो सास जो है दौड़ी दौड़ी घूमत कि दामाद का नखवा जो पूछ ले का बात बहन आज बहुत भैया नहीं आए, अपने लड़कों में कबो न कहा भैया बने खिचड़ी। शाम देर हो गए रहे, खिचड़ी बनी। खिचड़ी जब घी छोड़ दो भैया, हालांकि हमका भाई खिचड़ी पसंद रहा, लेकिन अब के टाइम बोले मैं खिचड़ी चावल खाए तो दिक्कत है, तो रोटी सब्जी खाए रहे हैं। और नहीं फिर खिचड़ी के लिए हम 12 माह जानो खिचड़ी हमको जो तुम रोज बनाओ तो हम रोज खाई। ए भाई खिचड़ी बनी, घी पर खिचड़ी का है नहीं गिला के तो मैं घी पर तो ए भाई घी पड़ गवा। दवा साहब खाए, मार बड़ा अच्छा लगा। कहने अम्मा ने कहा है बनाए हो? कहने भैया खिचड़ी आया काहे बेइज्जती कर, तुम्हें कौन बड़ी दुविधा बात है, तूने सुविधा बनी। तो कहा लगा हमरे तुम्हारे बेटों ने कब नहीं बने। तो कहे नहीं भैया बना ले। कहने अब जाकर हम बनवा फिर देखिए। सुबह हुआ चले लग, कहने अम्मी शाम का बना रहे? तो कहने खिचड़ी। खिचड़ी समझ नहीं पाई, खाचड़ी समझे। सोचे बक्का जाए, इधर बक्का जा रहे हैं, खाचड़ी खाचड़ी। रास्ते में बुढ़वा दादा तनका बजरा बचाओ रहे। बुढ़वा कहते खाचड़ी खाचड़ी। बुढ़वा ने जो बुद्धि होता लड़का ज्यादा बेहतर हो जाता है नहीं भैया। जब बुढ़ा कोई होता है उससे मुंह न लगा। खाचड़ी 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 बक्का जा रहे। बुढ़वा कहे कहा बच रहे हो? कहे का है? कहे मार कंटा तो तुम्हारा दिमाग सही हो जाए, बुद्धि ठिकाने हो जाए। कहे दादा तो कहा कहे तना कहन कहा उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अब इधर बक्का जा रहे उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। रास्ते में बहलिया जाल लगाए, लाशा लगा कि चिड़िया अपना जाए उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी, हाँ उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। और शिकारी शिकार छोटे तो भगवान ने जान का तना गुस्सा खैज बांटते ने दुते टेने मोर कहेंगे उड़ चिड़ी बेकार भैया तो मारो ना बताओ कहा कहे? कहे कहो फांस चिड़ी फांस चिड़ी। अब बक्का जा रहे फांस चिड़ी फांस चिड़ी। रास्ते में चोर चोरी करेगा, चोर चोरी का फांस चिड़ी 400 दिन ले सही खराब।
400 दिन सहित खराब हुआ रात में जो लेटा तो तरंग मोड़ी कह कहने घोड़ो घोड़े जो मिल गए तो 400 का मरी है ये बात पक्की दादा लोग बताया करते हैं, हालांकि हम जानते नहीं ना, हम चोरी करे थे ये ना सोचे ही कैसे जाने थे। उत्तर एक मोड़ी कह के घोड़े चार जो निकल रहे हैं बताओ रहे दादा हो, अगर जो कहो उत्तर एक मोड़ी कह के घोड़ो देख ले तो तुम्हारा घोड़ो तुरी है जरूर, पक्की बात है। इस तरीके से भैया बताई नहीं तुम क्या बताए थे भैया। अब कहा है फांसी चुआर कहा लग सही खराब तो कहीं चले का मारा जाए, मारी दो चार चपाटा कहीं मारा नहीं है पागल, कहीं भैया कहीं शायद शुभ कराओ, कहीं शायद कैसे कहीं तुम कहो ले ले आओ धर धर जाओ, अब का जा रहे ले ले आओ धर धर जाओ, ले ले आओ धर धर जाओ, ले ले आओ धर धर जाओ, बक्का जा रहे उधर या गांव में या भैया सोचा हो रहे उनका टिकटे पर राम नाम सत्य है, राम बोले मुक्त है बोलते आओ तो इधर जाओ कहीं ले ले आओ धर धर जाओ, घाट में ले आओ ना कहीं ले ले आओ धर धर जाओ, ले ले आओ धर धर जाओ, कहीं यार देखो हमारे को फलाने भैया खड़े ले ले आओ धर धर गए अब वो खलेगा तो नहीं गए, कहीं भैया तो का कहीं कहा भगवान करे दिन कोई न हो, भगवान करे दिन कोई न हो, रास्ते फिर आगे बढ़े भगवान करे दिन कोई न हो, भगवान करे दिन कोई न हो, ये सिंह जी के लड़का फोड़ रहा चल रहा है मुंडन जड़ो यार बाबा बढ़िया तो कहीं भगवान कराए दिन कोई न हो, भगवान कराए दिन कोई न हो, जब सिपाही कहेंगे तुम्हारा दिमाग है मार खाए खाए तो लपड़ करना बहन दिमाग ठिकाने हो, कहीं भैया मारो ना जो बताओ तो कहीं करो ऐसे दिन सबका, अब कहा लाग ऐसे दिन सबका, ऐसे दिन सबका कहा पहुंचे घर का पत्नी पास पहुंची और माताएं बहनें कहा जो पति ससुराल से आ जाए मजर की भौजी भला को नाना बारा वाला ठीक ठाक है दुनिया की बातें पूछा छटकाई हो जी हमारे ठीक है लड़का ठीक है पूछे हैं जरूर तो कहा लगे हाँ हुआ सब ठीक है लेकिन आज एक चीज बनाओ, कहन बनाओ आज दिन सबका, बताओ माता बहन का बना रहे है कोई चीज, कहन बनाओ आज दिन सबका, कहन देखो भाई मजाक हमसे न करो, तुम दुनिया व्यवहार बता रहे हो, अरे इतना मजाक क्यों जाता है, तो सबको कोई चीज है हाँ और का तुम्हारी अम्मा बनाई है और तुम कहीं मजा आज कोई दिन सब ऐसे सबको कोई चीज हो बताओ, खाए तो आज दिन सबका खाएगा और कुछ खाएगा ना, अब पता नहीं दिमाग घुमा भगवान ये बोलना बाबा ये कौन चीज आए, सोचा दादा हम कहा करें, कहें ऐसा है तमाम हाथ जोड़े तुम हम पाप करें हम करना पड़े, कहें परेशान आज खैब तो हमारे सबका खैब ना बनाओ तो बताओ, तो जब इतना कहना हाँ जाओ ना बने तो तुम करो, कह ना बने उठाए दे हाँ कह तुम्हारी ऐसी तैसी दे धड़ाधम दे धड़ाधम दे धड़ाधम दे धड़ाधम पीटा पीटा बिल्कुल अब टोला पड़ा था नहीं यार कोई देख रे खन का बात का है मारो पत्नी जी रोवा लगी भैया इनका पुण्य का गलती इनकी नहीं है, गांव वाले सोच लियो भैया पति पत्नी फैसला हो जो झगड़ा हो जो कोई फैसला करावा जाए मूर्ख है नहीं, पति पत्नी में झगड़ा हो फैसला करवा ले मूर्ख, पत्नी कहा लगी माँ भैया ये इमारत है इनकी गलती कोई नहीं गलती तो तुम्हारी अम्मा के रहे माँ हमका ये नहीं खवा क्या अम्मा खवा रहे, कहीं कहे क्या कहीं नहीं करना से काटे गवाह है न मालूम का बना खवा दे रहे और हमसे कहा थे मोस खाए खावा बना हुआ तो सबका भैया कोई ऐसे सबको कोई चीज होते और हमका मार खिचड़ी करी कहा हाँ खिचड़ा घर खिचड़ा तो कुछ लोग ऐसे होते जो गलती अपने नहीं समझन माताओं बहन पीटा प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की बंधु आज अहिलंबे भाई बहन का प्रेम था इसे पर बोले थे इधर से आ गई बात तो बोल दिए हैं, सावन का महीना अहिलंबे बाग को झूला झूले के लिए जा रही सभी सखियां साथ में कहा बहन चलो चलो बहना मैं झूला झूला लाऊंगी चलो बागों में सर घुमा, ये तो ही बोलूंगा नहीं समय कम है बंधु बोल चलो अरियवती पड़वन झूला हाय मोरी बरखाबा
गई आई ताय मनी बैठावा माता बहने केवल 10 मिनट का समय दो, हम जाने तुम का सकवा जल्दी है, हम जल्दी बंधु इधर झूला झूल रही है। बाद में सभी माताओं बहने में एक आदत हो, जहाँ माताएं बहने होती एक अकेले में रोड बंद न गाओ, जहाँ हो दो तो खूब बातन खोल डाले भूल, जहाँ हो तीन तो बातें लावे 20, और जहाँ हो तो बात 4 तो बादल दाने भार, और जहाँ हो 5 तो कब होने वाला सांस कहाँ, तो बोले सांस उतना ही नहीं। कहा बहने तुमका को भेजा सभी अपने, कोई कहते हैं मेरे सासू ने मुझको, मेरे ससुर ने मुझको मना किया पर सासू ने भिजवाया है, सब विवाहिता थी। कोई कहता हमारा जेठ भेजा, कोई कहता हमारा आदमी सही, अपने अपने राग अलाप। लंबे कहा सुनो, मैं एक राजा की कन्या होकर के तुम लोग विवाहिता हमारी कुआनी, हम कुआनी के सामने ऐसी बातें कर रहे अपने पतियों की। अच्छा तुमका पति को खाओ नहीं निकला, सुनेंगे वही लंबे है। अरे जानी परी जब हो हो सजन